अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफी विद यू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार होता है कि वहां का लीडर कैसा है। चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई सूबा हो या मुल्क हो या पूरी दुनिया हो। जब तक लीडरशिप की क्वालिटीज किसी शख्स के अंदर ना हो, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना हो और उनके तमाम लेयर्स के अंदर ना हो, वो लोग एक खास लेवल पर तरक्की नहीं कर पाते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए मैंने जिनको दावत दी है, बड़े खास इंसान है। बड़े ही अच्छे खूबसूरत इखलाक के मालिक है। और इनकी कुछ खासियतें ऐसी हैं, जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा कि लीडरशिप को पढ़ाने के लिए वाकईतन किस एक्सपीरियंस और किस नॉलेज की जरूरत होती है। जिब्रान साहब जो है वो तकरीबन 140 ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग दे चुके हैं। 33,000 प्रोफेशनल्स को लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें 400 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी शामिल हैं। इनकी दो बेस्ट सेलिंग बुक्स आ चुकी हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें HRM इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा चीफ लीडरशिप ऑफिसर, जो कि मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और बेशुमार ममालिक के इदारों में भी पढ़ाई जाती है। बिजनेस कंसल्टेंट भी है, लीडरशिप ट्रेनर भी हैं, कोच भी हैं और जो है स्पीकर भी हैं। तो आइए इनको प्यार भरे सलाम के साथ दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं कै- आप? जी अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं जिब्रान साहब आप? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। अच्छा जिब्रान सर, मुझे पता है कि जाहिर सी बात है, मैं आपके प्रोफाइल को जो है वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सका भरपूर तरीके से, लेकिन हम सब ये सुनना चाहेंगे, आपसे ही सुनना चाहेंगे कि आप अपने थोड़ा सा जो है इस तमाम चीज़ों में, लीडरशिप में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, बिजनेस कंसल्टेंसी में, थोड़ा सा हमें जो है इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज हमें ब्रीफली बताइए। अ, जी ब्रीफ ये है कि मेरा पूरा नाम जिब्रान बशीर है और बाय प्रोफेशन मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड देन स्पीकर एंड देन ऑथर और रिसर्चर एज वेल। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और अगर अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल कर लूँ तो बिजनेस कंसल्टेंसी का मतलब ये है कि मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्ट्रैटेजीज, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स और उनकी जो स्टाफ डेवलपमेंट है, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। और अब तक कोई 140 ऑर्गेनाइजेशंस को मैं बिजनेस कंसल्टेंसी या आप उसको ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की कंसल्टेंसी जो है वो कह सकते हैं। तो एक तो मेरा एक एरिया ये है। और दूसरा जो सेगमेंट है वो है उसकी ट्रेनिंग्स का और सर्टिफिकेशन कोर्सेज का। तो ट्रेनिंग्स के पर्सपेक्टिव में या आप उसको लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कह लें या सर्टिफिकेशंस कह लें, तो उस पर्सपेक्टिव में मैं अब तक कोई 33,000 प्रोफेशनल्स को जो है वो ट्रेन कर चुका हूँ। और एज अ रिसर्चर मैं कोई मल्टीपल रिसर्च पेपर्स लीडरशिप के ऊपर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर वो लिख चुका हूँ। और अभी रिसेंटली भी बहुत से मेरे रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। और फिर मैंने डिफरेंट जो वो बुक्स लिखी हैं, वो बुक्स जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे और देन लीडरशिप के ऊपर। और फिर टाइम टू टाइम जो है वो मीडिया पे मेरी प्रेजेंस होती रहती है, जहाँ पर मैं लीडरशिप और सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर जो है वो अपनी राय जो है वो देता रहता हूँ। तो ये जो है मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। और मैंने कोई 2008 से लेके कोई 2020 तक I actually served as a chief executive officer and a founder of Highly Keen Management Institute। और उसके बाद अब मैंने एक इंटरनेशनल लेवल का एक और इंस्टीट्यूट शुरू किया है विद माय ऑन नेम विद द टाइटल जिब्रान बशीर लीडरशिप इंस्टीट्यूट। और इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी से पहले मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, लाइक मोबाइल लिंक एंड पेल एंड देन डेस्कॉन। और वहां पर मैं एज एन एचआर प्रोफेशनल काम करता रहा। तो टोटल ओवरऑल आई हैव 17 years प्लस एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री। और उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट जो है वो मेरी कोर रही है। तो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह से अल्लाह पाक मुबारक करे इस आपके पिछले एक्सपीरियंस को भी, और आपको मजीद तरक्कियां अता फरमाए। अच्छा जिब्रान साहब, ये बताएं कि आपने जो अभी जिब्रान बशीर लीडरशिप इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है और इसका एक विजन और आपने मिशन तैयार किया है और आप इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इसके विजन के बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि इसका क्या खास विजन है और पिछले वाले जो आपका एक इदारा था उससे क्या डिफरेंस है इसमें। लेकिन जो हाईली कीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उसका जो स्पेसिफिकली जो वर्क स्कोप है
वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। उसके अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशंस और ट्रेनिंग्स और कंसल्टेंसीज जो है वो करते हैं, तो उसका जो स्कोप है हमने उसको वहां तक रख दिया। और उसका फिर जो एक ज्योग्राफिकल स्कोप है वो है पाकिस्तान तक। जो जिब्रान बशीर लीडरशिप इंस्टीट्यूट है, इसका जो पूरा फोकस है वो बिजनेस है, यानी बिजनेस की सारी डोमेन्स हैं और बिजनेस के यानी सारे फंक्शंस हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दिस कि इसकी पूरा एक मेन फंक्शन जो है वो लीडरशिप है। और लीडरशिप और बिजनेस को हमने कंबाइन करके उसकी सर्विसेज जो है वो डिजाइन की हैं, जिसके अंदर अगेन कंसल्टेंसीज भी हैं, कोचिंग भी हैं, सर्टिफिकेशंस भी हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हैं और रिसर्च वर्क भी शामिल है। तो ये इसकी जिब्रान बशीर लीडरशिप इंस्टीट्यूट, अगेन आई एम रिपीटिंग के वो बिजनेस एंड लीडरशिप के कॉम्बिनेशन से अपनी सर्विसेज दे रहा है, और ये पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो इसकी सर्विसेज जो है वो दी जा रही हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस कि हाईलीकिन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज मोर फोकस्ड ऑन द एचआर साइड एंड जिब्रान बशीर लीडरशिप इंस्टीट्यूट इज मोर फोकस्ड ऑन द बिजनेस इन टोटालिटी, लीडरशिप इन टोटालिटी, एंड बोथ इन पाकिस्तान एंड ऑन द ग्लोबल लेवल एज वेल। तो ये इसका इन दोनों अदारों का मेन डिफरेंस है। बेहतरीन हो गया। अच्छा जिब्रान साहब, जैसे कि आपकी जो है वो मैं मुख्तलिफ मैंने आपके इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ जगहों पे आपको इस ये वोका के ऊपर भी एक बात करते देखा। उसके अलावा जो है आपसे जब डिस्कशन मेरी हुई, आपसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप आएँ और आके बात करें चीज़ों पे, तो आपने ये 4 पीस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप के ऊपर जो है बात करनी थी। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करके इससे जो है बात आगे बढ़ाते हैं, ताकि फिर जो लोगों के क्वेश्चंस है आपके इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं इंक्लूड करता चला जाऊंगा और लोगों को इस पे क्लैरिटी आती चली जाएगी। श्योर श्योर श्योर। देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपने वो वर्ड वूका यूज किया, तो मैं वूका ही से शुरू करता हूँ और फिर मैं 4 पीस ऑफ लीडरशिप के ऊपर आता हूँ। देखिए, आफ्टर कोविड, या आप कह लें आफ्टर 2020, दुनिया को जो है ना अब वूका की समझ आनी शुरू हो गई है, और ये बात समझ आनी शुरू हो गई है कि कि जो दुनिया है, दिस इज अ वूका वर्ल्ड। एंड द वूका मीन्स कि ये एक वॉलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुएट ऑर्गेनाइज दुनिया जो है वो बनती जा रही है। अब हम बहुत तेजी से इसके अंदर जो है वो वॉलेटिलिटी है, चेंजेस आ रही हैं, अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है, कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सी चीजें एम्बिगुएट हो गई हैं, समझ नहीं आ रही होती है कि कैसे चीजें आगे चलेंगी। और ये जो पूरी वॉलेटिलिटी, अनसर्टन, कम्प्लेक्सिटी और ये जो एक एम्बिगुइटी है, ये सारी चीजें कोविड की शक्ल में हमें नजर आई हैं। अगर हम इन सारी सिचुएशंस को देखें, वूका को देखें, तो कहा यह जाता है कि इस वूका वर्ल्ड के अंदर वही ऑर्गेनाइजेशंस या वही प्रोफेशनल्स जो हैं वो ग्रो करेंगे, दोज हु हैव द लीडरशिप स्किल्स, जो एक्चुअली इस वूका के चैलेंजेस को एज अ ग्रेट लीडर जो है वो विजुलाइज कर सकें और फिर उसके सॉल्यूशंस निकाल सकें और उसके अंदर सर्वाइव, रिवाइव और थ्राइव कर सकें, वही आगे बढ़े। तो लीडरशिप क्वालिटीज या लीडरशिप स्किल्स जो है ना, वो अब इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मैंडेटरी हो चुकी हैं। वो अब कोई फैशन नहीं रह गई, वो कोई एक पर्टिकुलर लोगों की एक स्किल नहीं रह गई। अब अगर किसी भी शख्स ने इवन अपनी जात में अपने लिए भी ग्रो करना है ना, तो उसको भी लीडरशिप स्किल्स की जरूरत है। हम वर्ड जब लीडरशिप यूज करते हैं तो हमारे जेहन में सिर्फ ये आता है कि यार ये लीडर का वर्ड शायद किसी सियासतदान के लिए होगा, या ये किसी कोई बहुत बड़ी किसी सेलिब्रिटी के लिए होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं रह गया। लीडरशिप जो है वो अब हर शख्स के अंदर होना जरूरी है, अगर उसने वूका वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करना है और थ्राइव करना है, तो तभी वो जो है जो है वो आगे बढ़ सकेगा। तो ये तो है एक बात। और सेकंड चीज ये है कि अब वो 4 पीस ऑफ लीडरशिप, तो वो 4 पीस ऑफ लीडरशिप जो है वो क्या, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब मैंने आपसे ये कहा कि लीडरशिप अब हर शख्स की जरूरत है और लीडरशिप हर शख्स में होनी चाहिए है, तो इस पर जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। ये है कि देखें, हम बचपन में ना मूवीज देखते थे, इंडियन मूवीज देखते थे, हॉलीवुड की मूवीज देखते थे, पाकिस्तानी मूवीज देखते थे, तो हम हीरोशिप की बात करते थे, ये हीरो है, ये हीरो है, ये हीरो है, ये हीरो है। तो वो हीरो
जो होता था उसने हर एक को अपने पीछे लगाया होता था, और वो सबसे एक बेहतरीन शख्स मूवी का होता था, जो मुख्तलिफ चैलेंजेस से निकलता था और वो फिर फाइनली एंडली विलन से लड़ता था और हीरो बन जाता था। सेम इन द केस, तो हम सारे चाहते थे कि यार हम भी ऐसे हीरो बन जाए। और फिर जो है, हम जब स्कूल जाते थे तो हमें बताया जाता था कि बुरे आदमी ये होते हैं और अच्छे आदमी ये होते हैं, बुरा शख्स ऐसा होता है, अच्छा शख्स ऐसा होता है, बा किरदार शख्स ऐसा होता है और बगैर किरदार का शख्स ऐसा होता है। तो हमने इस तरह की भी अच्छाइयों और बुराइयों की डिफरेंसेस जो हैं वो देखे। फिर जब हम अपने वालिदैन से बात करते थे तो वो हमें बताते थे कि अच्छा बच्चा ये होता है, बुरा बच्चा ये होता है। तो वो, अगर आप ये सारे डिफरेंसेस निकालें ना, आप यानी अगर आप हीरोशिप और विलन के दरमियान में फर्क निकालें, आप जो है वो एक अच्छे और बुरे शख्स के दरमियान में फर्क निकालें, और जितनी भी हमने डिफरेंट टाइम्स में अच्छे शख्स की या हीरो की ट्रेड्स देखी या सुनी है, अगर आप उस सारे को कंबाइन कर दें ना, तो एक्चुअली हम बात पता है किस चीज की कर रहे थे, या हम सीख पता है क्या रहे थे, हम एक्चुअली सीख लीडरशिप रहे। हीरो इज नथिंग बट अ लीडरशिप। एक अच्छा शख्स कुछ नहीं है बट अ लीडरशिप। किरदार और कुछ नहीं है बट अ लीडरशिप। तो वो सारा कुछ जो है ना वो एक्चुअली है लीडरशिप। यदि अगर एक शख्स दुनिया में एक बेहतरीन शख्स बनकर रहना चाहता है, तो और अगर वो बेहतरीन शख्स बन जाता है तो उसका मतलब है कि वो लीडर, वो बेशक अपनी जात के अंदर ही एक बेहतरीन शख्स बन जाए, अपने लिए ही बेहतरीन शख्स बन जाए, तो वो अपना ही लीडर। ये जरूरी नहीं है कि वो मुल्क की सतह के ऊपर लीडर बन जाए, वो अपनी जात का लीडर हो, वो अपने घर का ही लीडर हो, वो अपनी फैमिली का ही लीडर हो। तो वही एक तो इसलिए हम आप ऐसे समझ लें कि एक अच्छा शख्स बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको लीडरशिप स्किल सीखनी है। आप लीडरशिप स्किल सीख जाए, आप लीडर बन जाए, आप ऑटोमेटिकली जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि आप इस दुनिया में भी और अगले जान में भी कामयाब हो जाए। ये तो है एक एक वे देखने का कि लीडरशिप इन सिंपल वर्ड्स है क्या। एक अच्छाई का नाम है, एक अच्छे किरदार का नाम है। दिस इज द वन थिंग। अब अगर हम इसको मजीद एलैबोरेट कर लेते हैं, मैं 4 P's ऑफ लीडरशिप पर आने से पहले अगर मैं एक लीडरशिप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं टेक्निकली, तो लीडर बेसिकली इज अ पर्सन। लीडर एक पर्सन है, लीडरशिप एक प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, और जो लीडरशिप, जो मैंने कहा है कि लीडरशिप एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में एक्चुअली 3 फैक्टर शामिल है। 1, लीडर खुद, दूसरा उसके फॉलोअर्स, और तीसरा गोल्स या विजन। होता ये है कि लीडर कोई एक गोल सेट करता है या एक विजन सेट करता है, और वो एक नारा लगाता है कि यार ये विजन है, ये गोल है, ये टारगेट है और हमने इसके पीछे जाना। तो जो उसके आसपास के जो मुख्तलिफ लोग होते हैं, वो ये देखते हैं कि यार ये जो लीडर है, ये जो कोई डायरेक्शन दे रहा है, ये जो कोई टारगेट दे रहा है, ये जो कोई विजन दे रहा है, ये ऐसा विजन, कोई ऐसा गोल, कोई ऐसा टारगेट है जिसके अंदर जो है ना हम सारों का फायदा हो जाएगा। तो क्यों ना इस शख्स के पीछे लगा जाए और उसके साथ मिल के जो है इस टारगेट को अचीव किया जाए। तो जब लोग उस लीडर के साथ वॉलंटरी, बगैर किसी प्रेशर के उसके साथ जुड़ जाते हैं ना, अपनी मर्जी से दिल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है वो उसे इंस्पायर होकर उसके साथ जोड़े। तो लीडरशिप मीन्स कि एक लीडर अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है कि वो उसके साथ जुड़ जाए टू अचीव सम टारगेट, टू अचीव सम विजन। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लीडरशिप का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तो है कॉन्सेप्ट ऑफ द लीडरशिप। अच्छा, अब इस लीडरशिप के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को फिर लोग यहीं तक ही समझ बैठते हैं कि यार अच्छा, वो उसमें तो लीडरशिप में तो फिर फॉलोअर्स का होना जरूरी है ना, फॉलोअर्स होंगे तो हम लीडर बनेंगे, तो अदरवाइज लीडर नहीं बन सकते। बुक्स में भी ये जगह पर यही लिखा है। लेकिन मामला ये है कि लीडरशिप में भी जब आपने अपने फॉलोअर्स क्रिएट करने हैं, तो मैं बड़ी एक टची सी बात करने लगा हूँ समझने वाली, वो ये है कि लीडरशिप में आप कैसे फॉलोअर्स क्रिएट करेंगे जब तक पहले खुद आप अपनी जात को खुद फॉलो नहीं करते। तो पहले तो ये है कि पहले तो आप खुद को फॉलो करें। ठीक है, और खुद को फॉलो कर यानी आप अपने ही लीडर खुद हो और खुद को ही जो है वो आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो तभी जो है आप अपने पर्सनल लीडर बने। अब यहाँ पर
जब आप पर्सनल लीडरशिप की बात करते हैं तो उसको उसको उस पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 4 P's ऑफ लीडर्स जो है ना उसको जरा एक दफा एक्सप्लेन कर, जो जो आज का हमारा टॉपिक है। तो 4 P's ऑफ लीडरशिप या 4 P's ऑफ लीडर, उसको जरा देखते हैं कि देयर आर टोटल, मैंने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि लीडरशिप के 4 लेवल, और ठीक है। 4 लेवल को मैं 4 P's का नाम दे रहा हूँ। द फर्स्ट P ऑफ द लीडरशिप इज द पर्सनल लीडरशिप. The ओके। second P is a people leadership. The third P is the process leadership. And the fourth P is a pandemic leadership. ये pandemic leadership जो है ये मैंने अब year 2020 के बाद इसको ये concept किया जिसको कहता है pandemic leadership. अब ये जो personal leadership, then people leadership, then process leadership, and then the pandemic leadership, इसको क्योंकि अब ये 4 levels of leadership है और ये सीक्वेंस के अंदर है, और ये चारों तरह की लीडरशिप जो है ना हमें किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसकी हमें जरूरत है। ये ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरत है, ये हमें लाइफ में भी जरूरत है इसकी। तो फिर मैंने इसको क्योंकि, और ये चारों लेवल्स ऑफ लीडरशिप को अगर मिला लें तो फिर वो लीडरशिप की टोटलिटी बन जाती है। ठीक है, तो फिर इस टोटलिटी को या को मैंने ग्लोबल का नाम दिया है, और इसमें मैं जिब्रान बशीर लीडरशिप इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम रन कर रहा हूँ जिसका नाम है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम गोल्ड पी कहते हैं। ठीक है, और गोल्ड पी के अंदर ये जो 4 P's हैं, जब जिसकी समरी अभी मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा, वो 4 P's जो है वो उस गोल्ड पी में पढ़ाए जाते हैं टोटलिटी के अंदर। ठीक है, अब अगर हम इसके ऊपर 1 बाय 1 बात कर लें, तो जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले 1 मिनट 2 मिनट पहले जो बात कर रहा था कि यार लीडर के लिए ये बड़ा जरूरी है कि वो सबसे पहले ये चीज देखे कि वो अपना फॉलोअर खुद भी है या नहीं, दूसरों को फॉलोअर बनाने से पहले। तो इसको समझते हैं कि ये एक शख्स सबसे पहले खुद का लीडर और खुद का फॉलोअर कैसे बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले एक इंसान अपनी जात का मिशन, अपनी जात का विजन और फिर अपनी जात के गोल्स जो है उनको क्राफ्ट करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक शख्स अपनी जात का खुद का कोई मकसद नहीं जानता, अपनी जात के लिए उसने कोई ख्वाब ही नहीं देखा हुआ कि उसने पहुंचना कहाँ, उसने जाना कहाँ है, और फिर वो अगर ईयरली बेसिस पर, सालाना बेसिस पर अपने ही कोई टारगेट्स नहीं बनाता, तो इसका मतलब उसकी तो अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो तो खुद फोकसलेस कर रहा है। तो जब एक जात अपने अंदर ही फोकसलेस है, वो दूसरों को क्या टारगेट और दूसरों को क्या विजन देगी? जब तक एक शख्स खुद सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं होता, वो किसी दूसरे को डिसिप्लिन दे ही नहीं सकता, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन क्रिएट ही नहीं कर सकता। सो 4 P's ऑफ लीडरशिप में जो पहला P है वो पर्सनल लीडरशिप है कि यार एज अ पर्सनल लीडर सबसे पहले अपनी जात के लिए मिशन, अपनी जात का मिशन, अपनी जात का विजन, अपनी जात के गोल्स बनाओ, और फिर टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए उसको अचीव करो। तो जब आप अपनी जात के लिए अपना मिशन, अपना विजन और अपने गोल्स बनाओगे, तो ये आप एज अ लीडर ये काम कर रहे हो। और फिर जब उन्हीं मिशन, विजन और गोल्स को टाइम मैनेजमेंट के जरिए फॉलो करोगे, तो फिर अपने ही जात के आप फॉलोअर भी बन जाओगे। सही, जबरदस्त। आप अपने ही मिशन और विजन के फॉलोअर भी बन जाओगे। ठीक है, तो इसको फिर हम कहते हैं कि दिस थिंग इज कॉल्ड पर्सनल लीडरशिप। और ये जो पर्सनल लीडरशिप है, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। मैंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओज को या कंपनीज के जब मैनेजर्स हैं उनको जब लीडरशिप प्रोग्राम्स पे ट्रेनिंग करवानी शुरू की, तो मुझे खुद उनको ट्रेन करते हुए भी ये बात बहुत ज्यादा क्लैरिटी में आया, और उन लोगों को भी ये क्लैरिटी आई कि यार हम चले हैं लोगों को लीड करने, खुद हमारा बेड़ा गर्क हुआ है, खुद हमें अपना तो पता नहीं है, तो हमने लोगों को क्या लीड करना है यार। तो
तो जो है ना, इसलिए फिर मैंने अपने लीडरशिप प्रोग्राम्स के अंदर ये पर्सनल लीडरशिप जो है उसको जो है वो शामिल किया। और अब वो इवन जब मैं कंपनीज के सीईओज की और कंपनीज के जीएम्स की भी कोचिंग और ट्रेनिंग्स करवा रहा होता हूँ, तो वहां पर सबसे पहले उनके लिए भी स्टार्टिंग जो है वो पर्सनल लीडरशिप की होती है। तो जबरदस्त। वो पर्सनल लीडरशिप के अंदर अब ये जो मैंने टर्म्स बोली हैं, मिशन विजन और गोल्स की, ये फिर इनकी एक अपनी एक डिटेल है। वो फिर हम इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों के अंदर उसको किसी वक्त में पर्सनल लीडरशिप पे कोई प्रोग्राम करेंगे डिटेल में, तो मैं उसके अंदर जाऊंगा। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि ये यहाँ से लीडरशिप के जर्नी का आगाज होता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, फिर जब हम पर्सनल लीडरशिप तक पहुंच, तो इसकी है नहीं। और एक्सीलेंस का मतलब है कि आप कॉन्टिन्यूस अपनी एक इम्प्रूवमेंट करते रहे। तो अगर जब एक इंसान को ये आदत पड़ जाती है कि उसने अपने मिशन विजन और गोल्स को अचीव करना है और टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए अचीव करना है, तो ऑटोमेटिकली वो एक ऐसा शख्स बन जाता है कि लोग उससे और उसकी जात की डिसिप्लिन से और फिर उसकी अचीवमेंट से एक तरह से इम्प्रेस भी होना शुरू हो जाते हैं और इंस्पायर भी होना शुरू हो जाते हैं। और लोग उस जैसा बनने की ख्वाहिश भी शुरू कर देते हैं कि यार बिल्कुल। जैसा ये शख्स है हम वैसा ही बने। तो एक तो ये है कि अब वो एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन या एक पर्सनल लीडर जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी सोसाइटी में आसपास के लोगों में जो है अपना एक मुकाम बनाना शुरू कर देता है। ये तो है एक बात। फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि फिर वो जब लोग उसको सुनना शुरू करते हैं, जब लोग उसको देखना शुरू करते हैं, तो उस लीडर को ये भी एहसास होना शुरू होता है कि यार मैं तो अपनी जिंदगी में कामयाब हुआ हूँ, मैंने तो अपने मिशन विजन टारगेट्स और गोल्स बनाकर किसी नतीजे तक पहुंचा हूँ। लेकिन अब मुझे कोई ऐसे विजन, कोई ऐसे टारगेट्स, कोई ऐसे गोल्स बनाने हैं जिसके अंदर मैं भी मजीद ग्रो करूं और मेरे आसपास के लोग, वो खा मेरी फैमिली हो या वो खा मेरे सबऑर्डिनेट्स हो या वो मेरे कोई फ्रेंड्स हो या मेरी सोसाइटी के अंदर जो है वो कोई गरीब तबका हो, वो भी मेरे साथ मिलके जो है वो ग्रो करे। तो वो जब ये कोई ऐसा विजन सेट करता है तो फिर लोग उसके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो फिर सेकंड स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं पीपल लीडरशिप। और वो जो पीपल लीडरशिप है, उस पीपल लीडरशिप के अंदर अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो ये जो डिपार्टमेंट्स के अंदर ये जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, जो मैनेजर्स बन जाते हैं, वो एक्चुअली उनकी एक ड्यूटी क्या है, वो पीपल लीडरशिप ही तो है कि जो उनके नीचे लोग हैं उनको मैनेज करना। या जो कंपनी के सीईओज हैं उनकी एक ड्यूटी क्या है कि उनके नीचे जो स्टाफ है उसको मैनेज करना है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जब पीपल लीडरशिप में आप आते हैं तो फिर एक लीडर का एक और लेवल क्रिएट होता है। और पीपल लीडरशिप में फिर 3-4 ऐसी स्किल सेट्स हैं जो पीपल लीडरशिप में रिक्वायर्ड है। नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द पीपल लीडरशिप इज द सिचुएशनल लीडरशिप। कि एक लीडर जो है उसके नीचे मुख्तलिफ तरह के फॉलोअर्स होते हैं। उन फॉलोअर्स में से कुछ फॉलोअर्स ऐसे होते हैं, दे हैव हाई स्किल हाई विल, उनको काम करना आता भी है, काम करना चाहते भी हैं। कुछ ऐसे होते हैं, दे हैव लो स्किल लो विल, ठीक है, ना काम करना चाहते हैं ना काम करना आता है। कुछ ऐसे होते हैं, दे हैव हाई स्किल बट लो विल, एंड द वाइस वर्सा। तो अब 4 तरह के फॉलोअर्स बंदे को मिलते हैं या डिफरेंट तरह की सिचुएशंस किसी लीडर को मिलती हैं। अब इस तरह के फॉलोअर्स और इस तरह की सिचुएशंस में किस आदमी के साथ कब गुस्से होना है, किससे प्यार से बात करनी है, किसको सिखाना है, किसको मनाना है, किसको किस तरीके से काम निकलवाना है, ये सारी चीजें जिस आदमी के पास होती हैं और वो अपने मूड्स के या अपने लीडरशिप स्टाइल्स के डिफरेंट गियर्स लगाता है, तो हम उस चीज को बोलते हैं कि इज अ फ्लेक्सिबल लीडर और ही इज अ सिचुएशनल लीडर। तो पीपल लीडरशिप में जो पहली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक शख्स जो है वो सिचुएशनल लीडर हो। और फिर सिचुएशनल लीडरशिप को एक्सरसाइज करने के लिए या पीपल लीडरशिप को एक्सरसाइज करने के लिए हमें जो दूसरी स्किल सेट रिक्वायर्ड होती है, दैट्स एक्चुअली द इमोशनल इंटेलिजेंस। कि हम किस तरीके से अपनी जात के इमोशंस और जो हमारे आसपास के पीपल हैं उनके इमोशंस को किस तरह से मैनेज करते हुए अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। क्योंकि अगर हम अब लोगों के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे
और उनके इमोशंस के अकॉर्डिंग ही उनको मैनेज नहीं कर रहे या लीड नहीं कर रहे, तो फिर ये मुमकिन नहीं होगा कि हम सिचुएशनल लीडरशिप जो है वो बेहतर अंदाज से कर सकें। और इसके लिए वैसे भी सजेस्ट करूंगा कि हम डैनियल गोलमैन को स्टडी करें, तो वो हमें बताएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है एंड ऑन दी अदर हैंड जो है वो सिचुएशनल लीडरशिप क्या है। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट इन द पीपल लीडरशिप वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, कि एक लीडर जो है ना उसकी कम्युनिकेशन कैसी है। लीडर जो है उसको सोफिस्टिकेटेडली भी बात करनी आनी चाहिए, उसको देसी तरीके से बात करनी भी आनी चाहिए, उसको दोस्ताना तरीके से बात करनी भी आनी चाहिए, उसको एक खड़केदार बाप की हैसियत से बात करनी भी आनी चाहिए। तो अब उसके कम्युनिकेशन स्टाइल्स भी डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो हर वक्त ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहकर बात कर रहा होगा तो तब भी नहीं बात चलेगी। वो हर वक्त ही बहुत पैसिव होकर बात कर रहा होगा तब भी बात नहीं चलेगी। तो लीडर को मुख्तलिफ वक्त में अपने जो है ना वो गियर्स बदलने हैं। तो मैं कल अपने एक सेशन के अंदर लीडरशिप के ऊपर लेक्चर दे रहा था, तो वहां पर मेरे क्लाइंट हैं, कंपनी के वो चेयरमैन है, उन्होंने मेरे से कहा कि यार मैं तो जबरान बहुत ज्यादा फंस जाता हूँ अपने फॉलोअर्स के साथ बात करते हुए भी, कि मैं कोई भी बात करता हूँ ना तो मेरे फॉलोअर्स उस बात को पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसमें से कोई नई एक मतलब निकाल लेते हैं। तो यार मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या करूं। मैंने कहा जी कोई एग्जांपल दें। तो मैंने कहा यार देखो, जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर मैं ये कह दूं कि यार मैं तो अपनी बीवी को मारता हूं, तो लोग कहेंगे यार देखो, यानी फॉलोअर्स कहेंगे यार देखो ये बीवी पे हाथ उठाता है, औरत पे हाथ उठाता है, कितना अजीबोगरीब आदमी है, बुज़दिल आदमी है ये। ठीक है, यानी औरत भी हाथ उठा देता है। अच्छा, दूसरा कहते हैं अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तो कभी उसको जो है वो डांटा भी नहीं है, तो लोग कहेंगे देखो चुड्डू। मुझे तो नहीं लगा है यार, ये देखो इनको तो जो है वो कहते हैं ये तो जोरू का गुलाम है। तो उसने मुझे मुझे कहा उन साहब ने, यार जिब्रान आप ये देखो कि दुनिया तो किसी तरफ खुश नहीं है, तो मैं मेरी तो वो बात पकड़ लेंगे, तो आप मुझे इस पे बताओ इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि ऐसी किसी सिचुएशन में आपको एक्चुअली कहना ये चाहिए कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि अगर कोई सिचुएशन आए जिस सिचुएशन में मुझे बीवी को मारना हो तो मैं उसको मारता हूँ, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पर मुझे जो है ना उसके नीचे लग जाना है और उसकी माननी है, मैं उस सिचुएशन में उसके नीचे भी लग जाए। दिस इज एंटायरली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि कैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली वैसे चलना शुरू कर दो। तो दिस इज कॉल्ड द सिचुएशनल लीडरशिप। तो द मैटर इज कि so the people leadership is this कि यार if you want to achieve some target, if you want to go somewhere, तो आपके different leadership styles आप use करेंगे ताकि आप अपने और people के जो combined targets हैं आप उनको achieve कर लें। आपका अपना कोई एक स्टाइल नहीं होता कि आप उसके अंदर रहते हुए ही जो है वो आगे बढ़े। तो ये है पीपल लीडरशिप की इनसाइट। तो मैंने अभी तक आपसे दो बातें की हैं, एक पहले लेवल किया पर्सनल लीडरशिप और दूसरा मैंने डिस्कस किया आपसे पीपल लीडरशिप को। तो पर्सनल लीडरशिप और पीपल लीडरशिप को जिस वक्त हम अटेन कर लेते हैं, वो चीज हमारी अचीव हो जाती है, तो देन देयर इज बेसिकली द थर्ड लेवल, और ये स्पेसिफिकली ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, वो है जी प्रोसेस लीडरशिप। प्रोसेस लीडरशिप जो है वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक लीडर अगर पीपल को लीड करना जानता है तो फिर उसको अपने जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जिसको वो हेड कर रहा है, वो बेशक सप्लाई चेन डिपार्टमेंट हो, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो एचआर डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्शन है, वो अकाउंट्स है, फाइनेंस है, ऑडिट है, वो उन डिपार्टमेंट्स के जो बिजनेस प्रोसेसेस है, जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है या बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग है या एसओपीज हैं, वो उनकी समझ रखता हो, वो उनको बनाना, यानी वो ऐसा शख्स हो जो अपने डिपार्टमेंट की टेक्निकलिटीज को अंडरस्टैंड करता हो और उन टेक्निकलिटीज को अंडरस्टैंड करके वो उस डिपार्टमेंट के प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट करना जानता हो।
उन प्रोसेसेस को फिर उस लोगों को ट्रेन करना जानता हो, और वो ऐसा शख्स हो कि अगर वो कल को उस डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी और डिपार्टमेंट में चला जाए, या वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी चला जाए, तो उसके जो बनाए हुए रिटर्न प्रोसेसेस हैं, जो उसके बनाए हुए सिस्टम्स हैं, वो उसके जाने के बाद भी चलते रहे। ठीक है, सही। तो एक ऐसा शख्स जो अपनी, जब वो जाए एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर, तो तब भी उसने तो पता ये लगे कि उसने ऐसी वैल्यू एडिशंस उस ऑर्गेनाइजेशन में की हैं थ्रू द प्रोसेस मैच्योरिटी और थ्रू द प्रोसेस डेवलपमेंट, कि अब अगर वो नहीं भी है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके बनाए हुए प्रोसेसेस एक मैच्योरिटी के साथ चल रहे हैं। ठीक है, जो शख्स इस लेवल को अचीव कर लेता है तो उसको कहा जाता है कि ही इज अ प्रोसेस लीडर। तो हमारे यहाँ पर लोग पाकिस्तान के अंदर या यूजुअली लोग जो डिपार्टमेंट्स के हेड भी बन जाते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट्स को एडहॉक बेसिस के ऊपर चला रहे होते हैं। वो कहते हैं जब तक मैं हैगा, जब तक मैं हूं, तब तक तो ठीक है डिपार्टमेंट चलेगा, जब मैं नहीं हूं तो डिपार्टमेंट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि बंदा ही नहीं होता। बंदे के दिमाग में सारे प्रोसेसेस होते हैं, बंदे के दिमाग में सारे नॉलेज होते हैं। वो अपनी सेंस ऑफ स्कैसिटी की वजह से कि मेरा नॉलेज या मेरे बनाए हुए प्रोसेसेस वो मैं किसी को बताऊंगा तो फिर नीचे वाला बंदा ऊपर आ जाएगा, सारे लोग खुद को खुद काम करना शुरू हो जाएंगे, तो फिर मेरी क्या औकात रह जाएगी बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह की सेंस ऑफ स्कैसिटी के अंदर या इनसिक्योरिटीज के अंदर रहते हैं। तो जो शख्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनसिक्योरिटीज का शिकार है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रोसेसेस डेवलप नहीं करता, जो शख्स प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करता ही नहीं, या वो कहता है सिस्टम कोई चीज नहीं होती, बस हर चीज जो है वो बस डेली बेसिस पर एडहॉक बेसिस पर होती है, ऐसा कोई भी शख्स जो है वो लीडरशिप की कैटेगरी के अंदर, ठीक है, नहीं, वो बिल्कुल। प्रोसेस कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो दिस इज बेसिकली द थर्ड लेवल ऑफ द लीडरशिप, जिसके अंदर एक लीडर अपने डिपार्टमेंट के प्रोसेसेस को लिखता है, फिर उसके ऊपर लोगों को ट्रेन करता है, और फिर ये कि जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन से चला भी जाता है तो तब भी पीछे से वो प्रोसेसेस और वो सिस्टम्स चलते रहते हैं। दैट थिंग इज कॉल्ड द प्रोसेस लीडरशिप। तो ये है द थर्ड लेवल ऑफ। अच्छा, अब यहाँ तक जब हमने बात कर ली तो बिल्कुल सही है, एक जी कि आप पर्सनल लीडर हैं, आप पीपल लीडर हैं, आप प्रोसेस लीडर हैं, लेकिन जिंदगी हर वक्त एक स्मूथ सेलिंग नहीं करती, जिंदगी स्मूथ नहीं होती, हर वक्त उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और यही वो अप्स एंड डाउन्स हैं जो हमने ईयर 2020 के अंदर तो बहुत तेजी 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 देखे, और यही वो अप्स एंड डाउन्स हैं जिसको वूका का नाम दे दिया गया, वूका वर्ल्ड का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो वूका वर्ल्ड को जो लोग लीड करना जानते हैं, जो अनसर्टनिटीज को, जो क्राइसिस को, जो प्रॉब्लम्स को लीड करना जानते हैं, उनको मैंने नाम दिया कि दे आर द पेंडेमिक लीडर। पेंडेमिक को एक्चुअली मैंने एक डिफिकल्टी, एक प्रॉब्लम, वैसे तो उसका मतलब है आलमी वबा, लेकिन मैंने उसको कनेक्ट किया है डेंजर के साथ, प्रॉब्लम के साथ, और एक अनसर्टनिटीज के साथ, वूका के साथ उसको कनेक्ट किया। तो वहां पर मैं कहता हूँ कि जी जो शख्स जो है वो प्रॉब्लम्स को और क्राइसिस को और वूका वर्ल्ड को लीड करना जानता है, वो पेंडेमिक लीडर है। ठीक है, अब इसको जरा थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपके इस प्रोग्राम में। वूका तो एक वर्ड आ गया ना, वॉलेटिलिटी आ गई उसके, और फिर बाकी जो उसकी एब्रिविएशन है, लेकिन वूका 2.0 ये एक नई टर्म आ गई है, जिसको हम वूका लीडरशिप भी कहते हैं कि इन ऑर्डर टू फेस द वूका वर्ल्ड, द लीडर मस्ट हैव द वूका 2.0 स्किल्स। अब वूका 2.0 या वूका लीडरशिप क्या है? वो कहते हैं कि लीडर्स के अंदर होनी चाहिए है, वी मींस विजन, के लीडर्स ने जाना है, ठीक है, वेयर लीडर्स वांट टू गो, वेयर वो चाहते कहाँ, उनकी फैमिली कहाँ पहुंचे, वो चाहते कहाँ है, उनकी बिजनेस कहाँ पहुंचे, वो क्या चाहते हैं, उनका कंट्री कहाँ पहुंचे। तो एक तो विजन। सेकंड, यू से बनता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये है कि वो कॉन्टिन्यूसली दुनिया में होने वाली जो अनसर्टनिटीज हैं, या जो चेंजेस हैं, या जो नॉलेज नया क्रिएट हो रहा है,
या जो भी कुछ नया हो रहा है वो उससे हर वक्त आगाह है। लीडर्स जो है ना वो अब बगैर आगाही के लीडर नहीं रह सकते। लीडर्स सही। मस्ट नो ईच एंड एट ईच एंड एवरी स्टेप की दुनिया में नया क्या हो रहा है, क्योंकि जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी उतना ही वूका 2.0 में जो सी है वो उनका क्लियर होता रहेगा। और सी का मतलब है क्लैरिटी। उनको क्लैरिटी आती रहेगी उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर कि यार मुझे अपना विजन अचीव करने के लिए अब क्या करना है। ठीक है, क्योंकि लीडर्स वही हैं जिनका माइंड क्लियर रहता है, जिनके दिमागों पे धुंधनी छाई होती, जो ब्लर नहीं होते। दे ऑलवेज क्लियर कि वेयर हेड कहाँ करना है, जाना कहाँ है। उनको हर वक्त पता होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसका रूट कॉज क्या है और उस रूट कॉज को नए नॉलेज के जरिए कैसे सॉल्व करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सो तो उनकी क्लैरिटी रहती है। एंड द लास्ट थिंग वूका 2.0 के अंदर है, दैट्स द अडेप्टेबिलिटी। द अडेप्टेबिलिटी मीन्स कि यार लीडर्स आर दोज जो अब अपने किसी एक नॉलेज या अपने किसी एक स्किल सेट के ऊपर ही सारी जिंदगी माननी करते रहते। जो उन्होंने एक वक्त में सीख लिया वो उसी को करने के बाद अपने आप को तुरम खान नहीं समझते रहते। दे आर अडेप्टेबल। वो लर्निंग में भी अडेप्टेबिलिटी रखते हैं। वो ये समझते हैं कि यार अच्छा जो चीज मैंने एक साल पहले सीखी थी वो अब गुजरते वक्त के साथ ऑब्सोलीट हो गई, आई हैव टू लर्न मोर। यार ये पुराना कॉन्सेप्ट मेरे पास था, ये अब इस सिचुएशन में नहीं लग सकता, लीव इट यार, नया सीखो, नई चीज को कर लो। फिर सेकंड थिंग ये है कि जो बिजनेस लीडर्स होते हैं दे ऑलवेज थिंक अबाउट कि कस्टमर क्या सोच रहा है। जो कस्टमर सोच रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस की अडेप्टेबिलिटीज करवा। फिर ऑन दी अदर हैंड नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं वो उन टेक्नोलॉजीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस में नई टेक्नोलॉजीज ले आते हैं। ये तो जो अडेप्टेबिलिटी का जो मोड है वो लीडर्स का ऑन रहता है। तो ये जो है ना कि एक विजन हो, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, फिर क्लैरिटी हो और अडेप्टेबिलिटी हो, ये चार चीजें वुका 2.0 कहलाती हैं। और यही एक्चुअली आप ऑन द अदर हैंड समझ लें द वन मेन पार्ट इज ऑफ द पेंडेमिक लीडरशिप, कि ये पेंडेमिक लीडरशिप जो है वो ये चीज है। फिर पेंडेमिक लीडरशिप का एक दूसरा मतलब ये भी है कि लीडर्स आर दोज जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के चैंपियन है, जिनको ये पता होता है कि यार मैंने यहाँ जैक वेल्च एक बड़ी खूबसूरत बात करता है। जैक वेल्च कहता है कि लीडर्स के पास जो है ना एक एज होती है, और वो एज होती है कि वो अपने डिसीजंस की एग्जीक्यूशन करना जानते हैं। अगर जबरदस्त। आप एक्चुअली बिल्कुल। डिसीजन तो कर दे लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे तो आप फिर लीडर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट कि लीडर्स आर दोस्त जिनके पास पहले ये एज हो कि वो डिसीजंस कर सकते हैं, हार्ड कोर डिसीजंस कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि फिर वो उनकी एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो बात है। दूसरी बात यह है कि लीडर्स वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनको पॉपुलर डिसीजंस नहीं करने हैं, उनको राइट डिसीजंस करने हैं। मैंने जिंदगी में ये मैं सियासी बात एक्चुअली है, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी एक चीज जो मैं समझता हूँ, मैं अक्सर अपनी वालदा से कहता हूँ कि मैंने जिंदगी में एक शख्स से सीखा है कि कैसे आपको राइट डिसीजंस करने हैं और कैसे आपको उन पे खड़े रहना है। वो आवर करंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मैंने उनसे ये सीखा है कि अगर आपको जिंदगी में 10 जगह से गालियां भी पड़ी हो ना, आप वो लोग पैड़ा भी कह रहे हो, बुरा भला भी कह रहे हो, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका डिसीजन आपने कैलकुलेटेड करके ठीक लिया है और एट द डे एंड वो सारों को फायदा दे जाएगा, तो बेशक आज आपको गालियां भी पड़ रही है ना तो कोई बात नहीं यार, सुन लो। तो जरूरी सही। नहीं है कि आपके डिसीजंस हर वक्त ही वो लोगों को पसंद आए। तो डोंट गो फॉर द पॉपुलर डिसीजंस बट गो फॉर द राइट डिसीजंस। तो जो राइट डिसीजंस के ऊपर लोग जाते हैं दे आर बेसिकली रियलिटी में दे आर द पेंडेमिक लीडर्स। और फिर द लास्ट थिंग पेंडेमिक लीडरशिप के अंदर है वो क्राइसिस लीडरशिप, कि आप क्राइसिस को कैसे मैनेज करें। चाइनीज लैंग्वेज के अंदर क्राइसिस के एक मीनिंग तो डेंजर के और दूसरे मीनिंग है अपॉर्चुनिटी के, कि
अगर आपके ऊपर कोई क्राइसिस आए हैं तो या तो आप अब बैठ जाएंगे, या लीडर्स इस तरह के लोग होते हैं जो उस क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि यार अच्छा हमारे पे ये मुसीबत आई है, अब इस मुसीबत से निकलने के लिए हम ऐसा क्या नया करें, इस मुसीबत से भी निकल जाए और कोई नई चीज हम जो है वो शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिजनेस हमारा किसी क्राइसिस की वजह से बंद हो गया है, तो लीडर्स इस तरह का सोच रहे होते हैं कि यार अब नया बिजनेस क्या करें। तो वो जो आप नया बिजनेस करने के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, यही तो अपॉर्चुनिटी है, यही तो अपॉर्चुनिटी टू थिंक न्यू है। तो लीडर्स आर दोस्त जो क्राइसिस को डेंजर की शक्ल में नहीं देखते, बल्कि अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ की शक्ल में देखते हैं। तो जिनका ऐसा माइंडसेट होता है, दे आर ऑल्सो द पैंडेमिक लीडर। तो ये मैंने आपके सामने एक समरी रखी है कि एक्चुअली द 4 P's ऑफ लीडरशिप है क्या, या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या। तो मैं दोबारा उसको सम अप कर देता हूँ। First is the personal leadership, second is the people leadership, the third is the process leadership, and the fourth is the pandemic leadership। तो ये कॉन्सेप्ट है 4 P's ऑफ लीडरशिप का, जो आपने मेरे से सवाल किया था, जिसके लिए हमने ये प्रोग्राम। जबरदस्त हो गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिब्रान साहब आपने ये सिर्फ 30-40 मिनट में इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो चीज़ें बताई हैं, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें गोल सेटिंग भी है, इसमें विजन बनाना भी है, डिसीजन मेकिंग भी है, उसके अलावा लीडरशिप की ऐसी बेहतरीन चीज़ें आपने बताई जो शायद अभी तक और किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही, खासतौर पे जो आपने पेंडेमिक लीडरशिप ऐड किया है और इसके अंदर सिचुएशनल और बेशुमार चीज़ें। तो जिब्रान साहब, आप ये जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं या फिर ये जो ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहे हैं, इसका कुछ तरीकेकार बताएं। मतलब आप अभी अब इसको इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए किस तरह, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि विजिट करना फिजिकली वहां पे मौजूद होना या उनका आना आजकल पॉसिबल नहीं है, तो उसका क्या तरीकेकार है इस वक्त जिब्रान लीडरशिप इंस्टीट्यूट के पास? जिब्रान बशीर लीडरशिप इंस्टीट्यूट बना ही इसी 4th IR 4 IR जो हमारा जो इस वक्त या इंडस्ट्री 4.0 है, या 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसको सामने रख के जिब्रान बशीर लीडरशिप इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया गया है। और उसके अंदर हम कर ही ये रहे हैं कि हमारे जितनी भी कोर्सेज हैं, वो आइदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो या हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हो, वो हम मेजरली उनको हम जूम बेस्ड या हम उसको ऑनलाइन करें। ये तो हो गई एक बात। और थ्रू आउट द वर्ल्ड वो पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो हमारे कोर्सेज को जो है वो अटेंड कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक बात हो गई। द सेकंड थिंग इज दिस के जो हमारे कोर्सेज हैं उनकी टाइम टू टाइम हमारे वेब पर, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो उसकी मार्केटिंग होती रहती है। अभी भी रिसेंटली हमारे 3 सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। उनके अंदर एक सर्टिफाइड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, फिर एक सर्टिफाइड आर्किटेक्चरल लीडर, और फिर एक सर्टिफाइड स्ट्रेटेजिक लीडर। ये 3 डिफरेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज 2-2 महीने के, वो अभी हमारे ये फरवरी में इंशाल्लाह ताला जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर इसी तरीके से हमारे ये गोल्ड की ये जो 4 P's ऑफ लीडर्स हैं, इसके इन हाउस सेशंस हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स ने ऑल ओवर द एशिया भी जो है वो हमसे जो है वो उसको बाय करना शुरू किया है। और अब मेरे डिफरेंट सेशंस जो हैं वो ऑनलाइन जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो गए हुए। तो ये सब कुछ ऑनलाइन है, और उसके लिए ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशंस हैं, उसकी ऑनलाइन ही फी सबमिशंस हैं, और फिर उनको सारे ऑनलाइन ही स्केड्यूल्स चले जाते हैं, और कोर्सेज जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। लाइव सेशंस होते हैं जी, और उसमें कई लोग जो हैं जब हमारे सेशंस कर रहे होते हैं तो वो वन ऑन वन बेसिस के ऊपर भी होते हैं, और कईयों के साथ वो एक ग्रुप सेशंस भी हो रहे होते हैं। तो ये तो है हमारी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेशंस। लेकिन उसके अलावा वी हैव आल्सो स्टार्टेड द लीडरशिप एंड बिजनेस कोचिंग ऑफ द डिफरेंट कंपनीज के सीईओज और डायरेक्टर्स जो हैं वो हमसे वन ऑन वन कोचिंग भी ले रहे होते हैं, जो स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड वे में उनके कस्टमाइज्ड इश्यूज जो है उनको सॉल्व कर रही होती है वो जो कोचिंग सेशन। और फिर हमारी एक बहुत बड़ी डोमेन जो है वो कंसल्टेंसीज की है, जिसके अंदर हम कंपनीज के फॉर एग्जांपल जो है अब मेरा एक कॉन्सेप्ट अभी थोड़े दिन पहले इंटरनेशनली भी पब्लिश हुआ है स्पिग्जा के नाम से, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का टूल है। वो हम डिफरेंट कंपनीज की
उस पिप्जा टूल के तहत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे होते हैं, ये हमारी एक सर्विस है। फिर आर्किटेक्चरल लीडरशिप कंसल्टेंसी, ये हमारी एक सर्विसेज है जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स, उनके पार्ट्स, उनके प्रोसेसेस, उनकी प्लेस, उनकी परफॉर्मेंस और उनके पीपल को हम डेवलप करते हैं। एक पूरी वो एक आप समझ लें एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की एक कंसल्टेंसी है। फिर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिन्होंने 4IR के अंदर एंटर होना है, तो उन्होंने अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजीज हैं, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से लेकर आना है, तो उसके ऊपर जो है हम कंसल्टेंसीज दे रहे होते हैं। तो देर आर बेसिकली कंसल्टेंसीज, कोचिंग, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और फिर हमारी जो थॉट लीडरशिप यानी जो रिसर्च वर्क है, वो सारे का सारा जो है वो चल रहा है, और वो ऑनलाइन बेसिस के ऊपर ही जो है वो लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त हो गया। नाज़रीन, वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि जिब्रान बशीर साहब के जो जिब्रान बशीर लीडरशिप इंस्टीट्यूट है, उसके हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं, या फिर जिब्रान साहब का जो यूट्यूब चैनल है, इनकी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, ये तमाम डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैंने वहाँ सब चीज़ें मेंशन कर दी हैं, तो आप लोग जिस तरीके से भी चाहें तो वहाँ से वो लिंक्स ले सकते हैं, और उस तरीके से जिब्रान साहब से या जिब्रान साहब का जो इंस्टीट्यूट है उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा जिब्रान साहब, आपसे एक बात और मैं पूछना चाह रहा था कि ये हमारे टॉपिक से थोड़ी सी हट के बात है कि क्योंकि मैं इस वक्त मिडिल ईस्ट मार्केट में ज़्यादातर मूव होता हूँ, तो मेरा जब काफ़ी डिस्कशन होता है डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ। लास्ट टाइम हमारे यहाँ एक ट्रेनर आए थे इजिप्ट से, तो जब उनसे कुछ बातचीत हुई, और क्योंकि मेरा कुछ अटैचमेंट रहती है एचआर से दूसरे हवालों से, तो हमारी मार्केट में कुछ ऐसा ये समझ लें कि एक है कि हमारी मार्केट की इमेज क्यों खराब है, पाकिस्तान की मार्केट की इमेज क्यों खराब है। ये सवाल मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि जैसे आप तो एक हाई लेवल के ऊपर सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं बने हुए ट्रेनर्स के या कंसल्टेंट्स के कि यार जब तक इस स्टैंडर्ड पे आप नहीं होगे, आप अपने आप को इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं समझ सकते। तो उसकी वजह से ऐसे ऐसे लोगों की वजह से हमारी मार्केट की इमेज खराब होती है। तो आपको एक इस पर्सपेक्टिव में बताएं कि क्योंकि आप तो लीडरशिप के ऊपर काम करते हैं, तो ऐसा कोई बॉडी होनी चाहिए पाकिस्तान में, या क्या इसको किस तरीके से हल किया जाए इस मसले को? आपने ना बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन कर दिया और सीरियस क्वेश्चन। मैं इसका आंसर करते हुए 3 रीजंस बताऊंगा, या 3 फैक्टर्स बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोफेशन ना हाफ कुक्ड होता है, और हर बंदा ही, और वो किसी को भी समझ नहीं आया होता है कि ये प्रोफेशन है क्या, और हर बंदा ही वो बनने की कोशिश शुरू कर दे। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम एक बज़वर्ड के पीछे चलने वाली कौम है। आज से कुछ अर्सा पहले एक बज़वर्ड चल गया मोटिवेशनल स्पीकर का। अब जो बंदा जिंदगी में अपनी जिंदगी से भी अक्का हुआ है ना, जिसको खुद कुछ नहीं आता, वो मोटिवेशनल स्पीकर है। अब ये वो चीज है कि यार अब जब हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने इस फील्ड को ही खराब कर। बिल्कुल। इसी तरीके से हर बंदा वो ये समझता था कि जी मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बन जाऊंगा। तो यार द प्रॉब्लम इज दिस कि हम किसी भी फील्ड की जो नजाकत है, उसकी जो डेप्थ है, उसके जो अंदर एक बारीकी है, हम उसके अंदर नहीं उतरते। हम सतही से लोग हैं और सतही रहते हुए ही चलते हैं। इस वजह से हमारी इंटरनेशनल मार्केट में वर्थ नहीं है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। द सेकेंड रीजन इज दिस कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं या जो कंसल्टेंट्स हैं, वो दूसरों का नॉलेज और दूसरों का मटेरियल ही पढ़ाते रहते। बिल्कुल। उन्होंने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि यार हम खुद भी अपना कोई नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं, अपने भी फ्रेमवर्क्स बना सकते हैं, और उनको भी मार्केट कर सकते हैं, और उनको भी टीच कर सकते हैं।
ठीक है, हमारे जहनों में हमेशा ही फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के जो लोग हैं उन्हीं को फॉलो करना ही हमारे दिमागों के अंदर है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं है कि यार हम भी कोई थॉट लीडरशिप कर सकते हैं, हम भी कोई नया विजन दे सकते हैं, हम भी कोई नया व्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि वन ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ जिब्रान बशीर लीडरशिप इंस्टीट्यूट इज कि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो टोटल 37 इन नंबर है, 37। मेन हमारी सर्विसेज है 5, उन 5 सर्विसेज के अंदर जब आप उसकी डेप्थ में उतरते हैं तो वो 37 सर्विसेज बनती है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने 37 सर्विसेज के अंदर अपने सारे खुद के नॉलेज फ्रेमवर्क्स डेवलप किए और माशाल्लाह, अपने जबरदस्त। ही नॉलेज को हम रिसर्च पेपर्स की सूरत में इंटरनेशनली पब्लिश करवा रहे हैं और बेहतरीन। उसी जो चीज पब्लिश हो जाती है उस सर्विसेज को हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आर्किटेक्चर लीडरशिप कंसल्टिंग फ्रेमवर्क हमारा बनाया हुआ फ्रेमवर्क है, अब उसी की कंसल्टेंसीज हो रही हैं, उसी की सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप कंसल्टिंग फ्रेमवर्क इंटरनेशनली पब्लिश हुआ, हम उसी ही की कंसल्टेंसी कर रहे हैं, उसी ही की सर्टिफिकेशन करा रहे हैं। इसी तरीके से मैंने अभी स्पिवजा मॉडल बोला था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, हम उसी की कंसल्टेंसी कर रहे हैं, उसी की सर्टिफिकेशन क्लासेस करा रहे हैं एंड जबरदस्त। सो ऑन। तो हमें बेसिकली अपने आप को खुद भी नॉलेज क्रिएटर बनाने, यही नहीं है कि जबरदस्त। लोगों की किताबें पढ़ बेहतरीन। पढ़ के, वो अंग्रेजी की किताबें पढ़ के उसको उर्दू में तर्जमा कर करके उसकी यूट्यूब की बेहतरीन। वीडियोस बनाते रहे। एग्जैक्टली। हमारा एग्जैक्टली। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है, किसी अंग्रेज को पकड़ो, उसकी किताब पकड़ो, उसका उर्दू में तर्जमा करो, उसके बाद एक जज्बाती एंगल से उसकी वीडियो यूट्यूब पे रिकॉर्ड कराओ और अपने आप को जो है ना वो मोटिवेशनल स्पीकर डिक्लेयर कर दो। तो एग्जैक्टली। जितना हम अपने आप को ट्रेनर डिक्लेयर कर दो। तो जब हम बेसिकली सतही हरकतें करके एक झूठी शोहरत हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे ना, तो पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड फिलोसफर्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में ख्वार और जलीली होते रहेंगे। इसके लिए किसी और ने आकर हमें ठीक नहीं करना, हमें सबसे पहले अपने आप को खुद ठीक करना। जबरदस्त। बेहतरीन हो ये गया। ये बेसिकली दो रीजन तो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि एक तो हम बहुत ज्यादा सतही रहते हैं, दूसरा ये कि हम अपना नॉलेज जो है वो नहीं क्रिएट करते हैं, और तीसरी बात आपको बताता हूँ, तीसरी चीज, कोई इंटरनेशनल कोई नेशनल बॉडी, मैं आज से कोई 8-10 साल पहले से पिटता रहा पाकिस्तान के एचआर प्रोफेशनल्स को कि यार कोई पाकिस्तान की एचआर की कोई बॉडी बना लो, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर एचआर की स्टैंडर्डाइजेशन करे। और बिल्कुल। पाकिस्तान के अपने इश्यूज हैं, हम सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो SHRM तो CIPD और इन सारों को रोते रहेंगे और उनकी हम्म। सर्टिफिकेशन करते रहेंगे, और भाई उनको छोड़ो, आपके मुल्क के अपने डायनामिक्स हैं, वहां के अपने मामलात हैं, 32-34 लाख आपकी और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पे इकोनॉमी का जरिया बनती हैं, उस सेठ ऑर्गेनाइजेशंस के HR के अपने इश्यूज हैं। और भाई पाकिस्तान के लेबर लॉज एक अरसा हो गया है, वो अब आज की दुनिया के हिसाब से अपडेट ही नहीं हुए हैं, उनको अपडेट बिल्कुल। करना है। यहाँ पर नॉलेज वर्कर के लॉज बनाने हैं, वो नहीं बने हुए, यार उन पर काम कर लो। वो कहते बिल्कुल। नहीं, वो तो यार वो तो SHRM है, ISO है, बस उन्हीं को फॉलो कर लो। कई लोगों का ये ख्याल है। कई लोगों ने मेरे से पूछा, अच्छा यार जिब्रान साहब, हम आपकी HR बॉडी का पार्ट बन जाते हैं, हमें क्या मिलेगा, सही बात रोकड़ा है। क्या, तो वो वैल्यू एडिशन की तरफ आते ही नहीं है। तो मामला ये है कि वी आर द शॉर्ट साइटेड पीपल, लॉन्ग रन में सोचना, एज अ लीडर बन के सोचना, हमारा ये भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई हार्ड कोर सेंसिबल एसोसिएशंस नहीं बन पाती है। दिस इज नहीं बन बेसिकली पाता। सख्त बात कर दी है, लेकिन ये वो बातें हैं जो एक्चुअल हार्ड कोर है। नहीं, असल में जिब्रान साहब, ये सवाल अगर मैं मेरे पास था तो वो मैं सिर्फ आपसे ही कर सकता था, क्योंकि अच्छा, मुझे इसका जो जवाब था वो एग्जैक्टली exactly और बिल्कुल सही अंदाज में, सच अंदाज में और एक सच्चाई के साथ आपसे ही मिल सकता था। तो इसीलिए, क्योंकि वरना ये सवाल मेरे पास बहुत सारे ट्रेनर आए लाइव सेशंस के लिए, लेकिन मैंने किसी से ये सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि उसका जवाब भी सतही मिलना है। तो इसलिए मैंने ये सवाल संभाल के रखा हुआ था आपके लिए। तो अच्छा, अच्छा,
बहरहाल जिब्रान साहब, मैं बड़े तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और जो भी देखने वाले होंगे इस प्रोग्राम को, उन सब के बिहाफ पे भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मोस्ट अपना इतना वेलकम। कीमती वक्त निकाला। और खास तौर पे ये बहुत ही एक नया व्यू आपने, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि ये आप लोगों के अपने बनाए हुए रिसर्च पेपर्स हैं, अपने बनाए हुए मॉडल्स हैं कि, और ये वाकई ये इस बात से मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मैंने यही देखा है कि लोग जो है वो इसी तरह की किताबों पे ही चल रहे हैं और सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन अपने फ्रेमवर्क नहीं ला रहे। और ये जो आपके फ्रेमवर्क, अब आप इंटरनेशनली उसको रिकग्नाइज भी करवा रहे हैं, और फिर उसको पूरी दुनिया में जो है आप इंशाल्लाह जो है उसको लेकर भी जाएंगे आगे। और अब आपने वर्चुअल भी सारी ट्रेनिंग्स कर दी हैं, और मैं देखने वालों को भी बताऊंगा कि इनकी इनकी तमाम डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं। तो जिब्रान साहब, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया।